रास्ते हैं उसको क्या करना है, बंद कर देना है। और उधर क्या है कि गार्ड को कहना था, क्योंकि आप लोग के ऊपर अभी कोई सुपरवाइजर है, सभी सुपरवाइजर है यहाँ पर, आपके ऊपर कोई सीनियर नहीं है, पर जो ड्यूटी पे है मतलब समझ लेना वही सीनियर है और उसी की ड्यूटी बनती है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है सबसे पहले किसको घेरा जाता है, क्योंकि गार्ड में घेरा जाता है कि आदमी अंदर कैसे आ गया या आदमी बाहर कैसे चले गया, आपने क्या कार्रवाई करी, आपने किसको रिपोर्ट प्रोसीडिंग किया है ना, ये सारी चीज़ आती है। तो सबसे पहले कोई चीज़ करने के लिए अपनी ड्यूटी पता होना चाहिए। जब आपको अपनी ड्यूटी पता नहीं होगी, इनके कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो उसका क्या होगा, या सबसे पॉइंट आपके पीछे देखो असेंबली पॉइंट लिखा हुआ है, इसको क्यों बनाया गया है। जब भी कंपनी के अंदर कोई हैजार्ड आता है, कोई ऐसी स्थिति आती है तो सब इकट्ठे होते हैं, असेंबली पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका हो जाता है, सिक्योरिटी गार्ड का हो जाता है। आप लोग को ट्रेनिंग देने का मकसद ये नहीं, आपको तंग करना, ये चीज़ें सिखाना है। जब कोई हादसा हो जाएगा उस टाइम आपको अपनी ड्यूटी पता नहीं होगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, सारा डब्बा सारा जिसके होता है वो किसके ऊपर रखेगा, सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। तो उस टाइम जब भी यहाँ पर इनकेस अगर देखो, जब भी कोई अलार्म बजता, फायर अलार्म बजेगा या फिर आपके साथ सायरन बजेगा, तो उसका पहले से आपको बताया जाता है कि ट्रेनिंग पर्पज से बज रहा है। अगर बिगड़ ट्रेनिंग पर्पज से बज रहा है तो समझ लेना क्या हो गया है, कोई खतरा हो गया। उसी टाइम क्या करना है, सिक्योरिटी गार्ड ने क्या करना है, आने जाने के जो गेट है उसमें बंद करने के बाद खड़ा कर देना है। क्यों खड़ा कर देना है, अगर बाई चांस कोई हैजार्ड है तो मुसीबत आती है, सारे का इकट्ठे होंगे। असेंबली पॉइंट में क्या होता है, जो नया भर्ती हुआ है उसको पता नहीं चलेगा, वो क्या सोचेगा, भक्तों बच्चों क्या भागेगा, घर की तरफ भागेगा या बाहर की तरफ भागेगा। तो उसका सिक्योरिटी गार्ड सही होगा तो क्या करेगा, घर पर जाके आराम से सो जाएगा, खाना खा लेगा। जब असेंबली पॉइंट पर इकट्ठा होंगे पता चलेगा फलाना चीज नहीं है, क्या हो जाएगा, दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो जाएगा। वो कहाँ सो रहा होगा, घर पे सो रहा होगा। जब तक सिक्योरिटी गार्ड को चीज़ पता नहीं होगी कि भाई अगर कोई ऐसी स्थिति आती तो मेरा काम क्या है, तो क्या हो जाएगा, सारी चीज़ जब वो घर पे मिलेगा वो पूरे थक जाएंगे, फायर ब्रिगेड वाला भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, सब थक जाएंगे, उसको रेस्क्यू कर करके नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा कि भाई बंदा या तो अगर फायर हो गया है या हो गया है या फिर वो खत्म हो गया है, तो पता नहीं तो कहाँ गुम होगा। जब पता चलेगा अगले दिन वो बताऊँगा, सबको पता है आज क्या है, आज के बाद किसको बताऊँगा। उसके बाद क्या है, आग लगने का कारण इसके यूज किए जाते हैं। पीछे जो लगा हुआ है आपके पीछे दिख रहे हो वो बॉक्स और वो रील है ना, इसको क्या बोलते हैं, फायर एजेंट बोलते हैं। इसके बारे में जानकारी दूंगा आपको। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का तरीका अगर सबको पता है, उसको नहीं पता है उसको भी बताऊंगा। पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। पीछे असेंबली पॉइंट है उसके बारे में बताऊँगा, उसकी जरूरत क्या पड़ती है, और जब कोई काम हो जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड की क्या क्या ड्यूटी बनती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका हैजार्ड कितने प्रकार के होते हैं, उसका जो बिल सॉकेट लगा हुआ है उसको क्यों लगाया गया है, ठीक है ना, हाउस बिल को कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे इससे फायर फाइटिंग करते हैं। शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्या बता दें, आज क्या है, किसी को पता है, मैंने इससे पहले भी क्लास ली, आज क्या है, पंडित जी क्या है आज धन और ताप। पर क्या है, आग कब तक नहीं लगती है, जब तक इसमें आपस में चेन रिएक्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए बंद कमरा है, बंद कमरे में इधर ईंधन रखा है, ऑक्सीजन भी है और इधर हीट भी है, तो आग लगेगी क्या, नहीं लगेगी ना। जब तक क्या होगा, इसमें चेन ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होगा, इस ईंधन की आपस में नहीं मिलेगी, जब तक क्या है आग नहीं लग सकती है। यहाँ तक समझ में आ गया है। आग कितने प्रकार की होती है, आग अगर इंडियन मेथड के हिसाब से देखें तो आग कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की है। और अगर इंटरनेशनल मेथड के हिसाब से देखें तो आग कितने प्रकार की है, 6 प्रकार की है। और 6 प्रकार की आग को हमको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सिक्योरिटी गार्ड हैं और हमको कहीं भी ड्यूटी करने का मौका मिल सकता है, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे होटल हो, चाहे सोसाइटी हो, फैक्ट्री हो, केमिकल फैक्ट्री हो, है ना, कहीं भी हमको क्या है, हमको सिक्योरिटी गार्ड हमको कहीं भी जाना पड़ता है। तो हमारे लिए क्या है, पता होना चाहिए कि आग कितने प्रकार की होती है, ठीक है। आगे कंफर्म हो गया कि इंडियन मेथड में आग कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। इंटरनेशनल मेथड के हिसाब से कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है।